भक्ति और वैराग्य के आधारभूत स्तंभ पर टिकी सनातनी परंपरा में जब भी भक्ति की बात होती है तो अलग अलग काल में पैदा हुए भक्तों के नाम याद किए जाते हैं। इन सभी भक्तों में सबसे ऊपर नाम एक ऐसे भक्त का आता है जिसका नाम हर युग में चिरकाल तक जीवित रहेगा। ये ऐसे भक्त हैं जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है और युगों युगों से धरती पर मौजूद हैं। प्रभु की सेवा करने के उनके निस्वार्थ भाव ने उन्हें भक्त शिरोमणि की उपमा प्रदान की है। उनकी भक्ति के लिए लिखने वालों ने यहाँ तक लिखा है कि दुनिया के चलाने वाले भगवान का कोई भी काम उनके बिना नहीं चलता। तो आइए भक्त वत्सल की उत्पत्ति विशेष श्रृंखला से रूबरू होते हैं। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी के पावन चरित्र से साथ ही जानेंगे कथा बजरंग बली की उत्पत्ति और उनके शौर्य की। हर साल चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्म उत्सव मनाया जाता है। पुरानी कथाओं में इसी दिन बजरंग बली का जन्म उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि हनुमान 7 चिरंजीवियों में से एक हैं और रुद्र के 11वें अवतार हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने धरती पर धर्म स्थापना के लिए जब राम अवतार लिया था तो हनुमान जी उनके सहायक बनकर बजरंग बली के रूप में धरती पर आए थे। कथा शुरू होती है शिव जी के उस वरदान से जो उन्होंने राजा केसरी और माता अंजना को दिया था। दरअसल एक बार राजा केसरी और माता अंजना ने शिव जी की कठिन तपस्या की। जब दोनों की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो उन्होंने माता अंजना और केसरी से वरदान मांगने को कहा, जिस पर माता अंजनी ने कहा कि हे भोलेनाथ, हमें एक ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए जो बल में रुद्र, गति में वायु और बुद्धि में गणपति के समान तेजस्वी हो। माता के वचनों से खुश होकर शिव जी ने माता को वरदान दिया और अपनी रुद्र शक्ति को पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में समाहित किया और उत्पन्न शक्ति को माता अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिस वजह से हनुमान जी का एक नाम पवन पुत्र भी हुआ। शिव शंकर की कृपा से अंजना गर्भवती हो गई और चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मंगलवार को भगवान रुद्र के 11वें अवतार के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी जन्म से ही बल, बुद्धि और विद्या में निपुण हैं। इसके अलावा एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि जी स्वर्ग के राजा इंद्र के बुलावे पर इंद्र की सभा में पहुंचे तो वहां पुंचक स्थली नाम की एक अप्सरा ने सभा में बेवजह देवगणों का ध्यान भटकाने की कोशिश की। इससे नाराज होकर ऋषि दुर्वासा ने पुंजक स्थली को बंदरिया बनने का श्राप दे दिया। जब रोते बिलखते हुए पुंजक स्थली ने क्षमा याचना की तो ऋषि दुर्वासा ने उसे अगले जन्म में बंदरों के राजा केसरी की पत्नी होने और रुद्र अवतार बजरंग बली की मां होने का सौभाग्य प्राप्त होने की बात कही। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज केसरी बृहस्पति के पुत्र थे और उनका विवाह अंजना देवी से हुआ था, जो पिछले जन्म में वही अप्सरा थी और उनके गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। एक और कथा यह भी है कि संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने जब यज्ञ करवाया था तो उसके हवन के रूप में उन्हें एक खीर प्राप्त हुई थी, जिसके प्रभाव से राजा दशरथ की 3 रानियां गर्भवती हुई। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। एक लोक कथा के अनुसार इस खीर का एक अंश लेकर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव उड़ गए और उस जगह पर गिरा दिया जहाँ पर माता अंजना पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या कर रही थी। माता अंजनी ने उस खीर को भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया और उसके चमत्कार से उन्हें पुत्र के रूप में हनुमान जी की प्राप्ति हुई। यही नहीं, हनुमान जी के अवतार में ही नारद जी के उस श्राप की भी सिद्धि निहित थी जो उन्होंने एक बार भगवान विष्णु को दिया था। कथा कुछ ऐसी है कि नारद जी एक राजकुमारी पर मोहित होकर उससे विवाह करना चाहते थे। नारद जी अपने रूप को निखारने के लिए भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन भगवान ने उन्हें वानर का चेहरा दे दिया। नारद जी उसी मुख से स्वयंवर में पहुंच गए, जहां उनका विवाह तो नहीं हुआ बल्कि लोगों ने उनका खूब अनादर किया। नारद जी अपमानित होकर लौटे और उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि एक दिन आपको अपने काम संवारने हेतु वानरों की मदद लेनी होगी। यही श्राप आगे चलकर एक वरदान साबित हुआ और हनुमान जी ने वानर बनकर श्री राम के रूप में भगवान विष्णु की सहायता की। एक बार श्री राम हाथ जोड़कर
अगस्त्य मुनि से बोले, हे ऋषिवर, निस्संदेह बाली और रावण दोनों ही भारी बलवान थे, परंतु मेरा विचार है कि हनुमान उन दोनों से अधिक बलवान है। इसमें शूरवीरता, बल, धैर्य, नीति, सद्गुण सभी उनसे अधिक हैं। यदि मुझे ये न्याय मिलते तो भला क्या जानकी जी का पता लग सकता था। मेरे समझ में यह नहीं आया कि जब बाली और सुग्रीव में झगड़ा हुआ तो इन्होंने अपने मित्र सुग्रीव की सहायता करके बाली को क्यों नहीं मार डाला। आप कृपा करके हनुमान जी के बारे में मुझे सब कुछ बताइए। रघुनाथ जी के वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य बोले, हे रघुनंदन, आप ठीक कहते हैं। हनुमान अद्भुत बलवान, पराक्रमी और सद्गुण संपन्न है, परंतु ऋषियों के शाप के कारण इन्हें अपने बल का पता नहीं था। मैं आपको इसके विषय में कुछ बताता हूँ। इनके पिता केसरी समेरु पर्वत पर राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम अंजना था। इनके जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गई। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वह उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़े। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चली। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसे इंद्र के पास जाकर शिकायत की कि हे देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्रमा दिए थे। आज जब अमावस के दिन मैं सूर्य को ग्रस्त करने के लिए गया तो मैंने देखा कि एक दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और राहु को साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़कर राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी के ऊपर वज्र से प्रहार किया, जिससे वो एक पर्वत पर जाकर गिरे और उनकी बाई ठुड्डी टूट गई। हनुमान जी की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति को रोक ली। इससे कोई भी प्राणी सांस नहीं ले सका और सभी पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे मृत हनुमान जी को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित कर दिया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। चूंकि इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए तब से उनका नाम हनुमान हो गया। फिर प्रसन्न होकर सूर्य ने हनुमान को अपने तेज का 100वां भाग दिया। वरुण, यम, कुबेर, विश्वकर्मा आदि ने उन्हें अजय, पराक्रमी और वध्या होने का और नाना रूप धारण करने की क्षमता का वरदान दिया। इस प्रकार नाना शक्तियों से संपन्न हो जाने पर निर्भय होकर वे ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने लगे। किसी के वक्ल को फाड़ देते, किसी की कोई वस्तु नष्ट कर देते। इससे क्रोधित होकर ऋषियों ने इन्हें श्राप दिया कि तुम अपने बल और शक्ति को भूल जाओगे। किसी के याद दिलाने पर ही तुम्हें उनका ज्ञान होगा। तब से उन्हें अपने बल और शक्ति का स्मरण नहीं रहा। बाली और सुग्रीव के पिता वृक्षराज से चिरकाल तक राज्य करने के पश्चात जब वृक्षराज का देहांत हुआ तो वाली राजा बना। बाली और सुग्रीव में बचपन से ही प्रेम था। जब उन दोनों में बैर हुआ तो सुग्रीव के सहायक होते हुए भी श्राप के कारण हनुमान अपने बल से अनजान बने रहे। हनुमान के जीवन की यह कथा सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। दोस्तों, ये थी हनुमान जन्म की संपूर्ण कथा। चलिए जानते हैं हनुमान शब्द का महत्व। हनुमान शब्द में ह में ब्रह्मा का, न में अर्चना का, माँ में माँ लक्ष्मी का और न में पराक्रम का अंश दर्शता है। हनुमान को सभी देवताओं से शक्तियां प्राप्त हैं। वे सेवक और राजदूत के अलावा नीतिज्ञ, विद्वान, रक्षक, वक्ता, गायक, नृतक, बलवान और बुद्धिमान भी हैं। संगीत के क्षेत्र में उनकी श्रेष्ठता के कारण ही वे शास्त्रीय संगीत के 3 आचार्यों में से एक हैं। संगीत पारिजात हनुमान जी के संगीत सिद्धांत पर आधारित रचना है। बजरंगबली थे और राम कथा के प्रथम रचनाकार भी इन्हें ही कहा जाता है कि बजरंगबली ने ही सबसे पहले शिला पर राम कथा की रचना की थी, जो वाल्मीकि रामायण से पहले ही लिख दी गई थी।
तो ये थी हनुमान जन्म की कथा। दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त में हनुमान जी की पूजा अर्चना अत्यंत शुभ मानी गई है। उत्तर दिशा में पूर्व में चौकी लगाकर लाल कपड़ा रख और हनुमान जी के साथ भगवान श्री राम के क्षेत्र की स्थापना करे। हनुमान जी को लाल और भगवान श्री राम को पीले फूल अर्पित करे। लड्डू के साथ साथ तुलसी दल भी अर्पित करें और पहले श्री राम का मंत्र राम रामायण नमः का जाप करें और फिर हनुमान जी का मंत्र ओम हनु हनुमंते का जाप करें। ऐसा करने से आपको हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। इस दिन हनुमान जी की मूर्तियों पर नारंगी तिलक लगाएं, पूजन अर्पित करें, आरती करें और मंत्र उच्चारण करें। इस दिन भक्त हनुमान चालीसा या रामायण की पंक्तियां जैसे भजन पढ़ते और सुनते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसे ही रोचक और रहस्यमय विषय पसंद आते हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही अद्भुत कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस ना कर सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।